और वह आदमी एकदम से पीछे ढकेला जाता है। वह आदमी अपने बॉडी पे कैसे तो कंट्रोल पाके वहीं पे लेग अपना जमीन में घुसाकर रुक जाता है और वह सोचने लगता है कि मैंने पहले इतना ज्यादा फोर्स किसी के पास नहीं देखा, इतनी सारी तो कि एक गोल्डन कोर के आदमी में भी नहीं होती। तभी वो अपना शर्ट फाड़ देता है और कहता है लगता है मुझे ऑल आउट जाना होगा, और वह अपना फाइनल मूव इस्तेमाल करता है और वह पे उस पे हमला करना शुरू कर देता है। सूली अपनी की बाहर निकलता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। सूली की उस आदमी को बाहर ढकेलने लगती है और उस आदमी को ऐसा फील होता है कि जैसे वो एक हाथी से चींटी बन के लड़ रहा है। सूली भी अटैक करने के लिए तैयार होता है और अपना पंच बाहर निकाल के उस पर हमला करता है और उस हमले से वह आदमी बहुत ही पीछे जाके दीवार पे गिरता है और सूली देख के ये बहुत ही चौंक जाता है। तभी उस आदमी को वह ढूंढने लगता है तो यहाँ वहाँ धुआं ही धुआं होता है और उसे वो आदमी दिख जाता है तो वो वहाँ पे डेड हुआ होता है और सूली ये देखकर चौंक जाता है। सूली कहता है अब मैं इसका क्या करूँ। तभी उसे लगता है कि इसे मैंने खुद डिफीट नहीं किया बल्कि इसमें कोई तो फॉल्ट होगा, इसने बुरी दवाई या फिर सुबह और कुछ खाया होगा। और उसे समझ में आता है कि वो सिर्फ लकी था और ये इसकी पावर नहीं थी। तो वो उस आदमी को देखता है और उसे ठिकाने लगाने के लिए जाता है। तभी सीन चेंज होके टीचर और वह वहाँ पे आ जाते हैं जहाँ पे जूताओं को सूली ने बहुत बुरी तरह से पीटा था और वो देख के चौंक जाते हैं कि आखिर इसे इतना बुरा किसने मारा। तभी वो अपनी जेब से पिल निकालते हैं और जूताओं को खिलाते हैं और वह पिल अपना हीलिंग करना शुरू कर देते हैं और वो टीचर को कहता है कि टीचर मुझे सूली ने बहुत बुरी तरह से पीटा और मैं यहाँ से हिल भी नहीं पाया। तभी टीचर कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि रिफाइनिंग का बंदा आखिर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट बंदे को कैसे डिफीट कर सकता है। तभी उसके चेले सूली के बारे में गलत गलत बातें बताना शुरू करते हैं और वह टीचर कहते हैं तुम यहाँ से अभी के अभी निकल जाओ और वहाँ पे माफी मांगते हुए वो वहाँ से निकल जाते हैं। टीचर कहते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है। तभी टीचर पीछे देखते हैं तो और दो टीचर वहाँ पे आए हुए होते हैं और वह टीचर कहते हैं कि प्रिंसिपल ने इस मिशन का लेवल बढ़ा दिया है और ये लेवल A+ की है क्योंकि उन यामा ऑर्डर के बंदों ने बहुत ही खतरनाक हथियार अपने साथ लाए हैं। तभी टीचर कहते हैं कि A लेवल का मिशन, मैंने अपने 2 सालों में यहाँ पे A लेवल का मिशन कभी नहीं देखा। तभी वो CCTV रूम में सूली और जूताओं के फाइट की फुटेज देखने के लिए चले जाते हैं। तो वहाँ पे वो उनकी फाइट देखते हैं तो टीचर ये देख के चौंक हो जाते हैं कि सूली ने अपने से बड़े लेवल के बंदों को सिर्फ एक पंच में हरा दिया। और टीचर ये बताने लगते हैं कि इस कल्टीवेशन की दुनिया में बहुत सारे लेवल्स हैं और इसमें की रिफाइनिंग स्टेज, गोल्डन कोर स्टेज, डीईटी फॉर्मेशन, लिविंग अपर्टेचर स्टेज, महामाया स्टेज ए लेवल्स हैं। और वो CCTV की फुटेज बंद करके सोचने लगते हैं कि आखिर सूली को अपने एक अच्छे यूनिवर्सिटी में दाखिल करना होगा। तभी ऊपर से एक यामा ऑर्डर का बंदा वहाँ पे आया हुआ होता है। टीचर को उसका नाइफ एक मॉनिटर में चमकता हुआ दिखाई देता है और टीचर समझ जाते हैं कि ऊपर कोई तो बंदा है और वह ऊपर से अटैक करने ही वाला होता है। तभी टीचर अपना मुंह यूज करते हैं और उसे रोक लेते हैं और उस मुंह से वह वहाँ पे ही रुक जाता है और उसका नाइफ टूट के उसके टुकड़े हो जाते हैं और वह पीछे ढकेला जाता है। वो कहता है कि मुझे नहीं लगा था तुम इतने पावरफुल हो और उसके कंधे पे का यामा ऑर्डर का लोगो टीचर को दिखाई देता है और टीचर कहते हैं तुम तो वही बंदों में से हो। वो कहता है कि तुमने मेरा लोगो देख लिया है तो मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा नहीं छोड़ सकता। टीचर भी फाइट करने के लिए शुरू हो जाते हैं और अपना मुंह यूज करते हैं। वो टीचर पर अटैक करते रहता है और टीचर उस अटैक को डॉज करते रहते हैं और वैसे ही डॉज करते करते वह अपना फाइनल मूव यूज करता है और वह टीचर भी अपने फाइनल मूव यूज करके उस अटैक को रोक लेते हैं और उसे जोर से पंच करते हैं। उस पंच की वजह से वह यामा ऑर्डर का बंदा बहुत ही पीछे जाके दीवार से टकराता है और उसके मुंह में से खून निकल जाता है। वह कहता है कि मैंने तुम्हें इतना भी पावरफुल नहीं समझा था, तुम तो मेरे हद से भी ज्यादा पावरफुल हो। और वो कहता है कि लगता है मुझे यहाँ से जाना होगा। वो अपने जेब से कुछ निकालता है और जमीन पर फेंकता है और उसी में से बड़ा स्मोक आने लगता है। बाद में टीचर देखते हैं तो वो वहाँ से निकल गया होता है। उसी यामा ग्रुप के 2 बंदे सूले के हॉस्टल में खड़े होते हैं और उसमें से एक बंदा कहता है कि हमारे ग्रुप का एक बंदा अभी अभी डेड हुआ है और उसे किसने मारा ये किसी को पता नहीं है। तभी दूसरा आदमी कहता है कि वो एक एक्सपर्ट था, वो ऐसे कैसे उसकी मौत हो सकती है, मुझे ये बिल्कुल भी यकीन नहीं होता।
और वो कहता है कि मैं अभी वहाँ पे उसे जाके देखता हूँ। तभी वो दरवाजे से बाहर निकलता है तो वो सोचने लगता है कि ये खुद को बहुत ही होशियार और पावरफुल समझ रहा है। आखिर ये अपना डिवाइस टर्न ऑफ करके कहीं चला गया क्या? तभी वह उसे ढूंढने के लिए ही जा रहा होता है। तभी उसे दिखता है कि एक स्टूडेंट उनके ग्रुप के आदमी को, जो कि अभी अभी डिवाइस पे मिसिंग हुआ था, उसे घसीटते हुए ले जा रहा होता है। और वह ये देखकर बहुत ही चौंक जाता है कि आखिर ये इसकी मौत कैसे हुई और ये इसे कौन घसीटते हुए ले जा रहा है। सारे खून के धब्बे उस जमीन पर लगे हुए होते हैं। वह पीछे से छुप के ही देखता है कि आखिर ये स्टूडेंट कौन सा है, आखिर ये हमारे बंदे को ऐसे कैसे घसीटते ले जा सकता है। और ये लगता है कि ये अपना रिवॉर्ड लेने के लिए इस बॉडी को वो ले जा रहा है। तभी वो सोचता है कि ऐसा भी हो सकता है कि इस स्टूडेंट्स ने ही इसे मारा होगा। अच्छा ये है कि मैं यहाँ पे छुपे रहूं। तभी उसे याद आता है कि उनके ग्रुप के लीडर ने उसके पास एक वेपन दिया है जो उसे मारने के लिए सही है। और वो वेपन बहुत ही पावरफुल होता है और ये एक गन होती है। वह उसके लीडर ने इसलिए दी थी क्योंकि पिछले मिशन में उसने बहुत ही अच्छा टास्क पूरा किया था। वह अपना वेपन बाहर निकलता है और उस गन से सूली के हेड के ऊपर निशाना लगाता है और वह उसे फायर कर देता है। उसकी आवाज और पावर को महसूस करके सभी को ये पता लगता है कि हॉस्टल में कोई तो अटैक कर रहा है। तभी वह गोली सूली के दिमाग की तरफ आ रही होती है और वह आदमी बहुत ही खुश होता है क्योंकि मेरे पास एक वेपन है। और वह उसके हेड पर लग जाती है, लेकिन हेड पर लगने के बाद वह बाउंस होके पीछे आ जाती है और जमीन से टकराती है। सूली पे उसका कुछ भी नहीं होता और सूली पीछे मुड़ के देखता है तो कहता है कि ये क्या हुआ। और उसे नीचे एक मेटल का टुकड़ा दिखाई देता है और सूली कहता है ये क्या है, इसे मैं उठा के देखता हूँ। सूली कहता है आखिर ये मेटल का टुकड़ा यहाँ पे किसने फेंका और इसे क्यों फेंका। इस सीन चेंज होके यहाँ पे टीचर हमें प्रिंसिपल को बता रहे होते हैं कि हॉस्टल ने अभी अभी किसी ने तो फायर किया। प्रिंसिपल की नजर उस घास में जाती है क्योंकि वहाँ कोई तो छुपा होता है। प्रिंसिपल कहते हैं अभी के अभी बाहर आ जाओ वरना मैं अटैक करूंगा। वह बाहर आते हैं तो वह लुक्शिन होते हैं और कहते हैं हाय स्कूल प्रिंसिपल। तभी वह स्कूल प्रिंसिपल कहते हैं कि लुक्शिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो। लुक्शिन कहते हैं कि मैं सूली को ढूंढ रही हूँ और सूली अभी भी स्कूल हॉस्टल में है। टीचर सब लोग कहते हैं कि अभी अभी स्कूल हॉस्टल से बड़ी पावर से किसी ने तो फायरिंग की है और वह यामा ग्रुप के ही बंदे हैं। टीचर वहाँ पे रश करते हुए जा रहे होते हैं, कहते हैं कि इन ग्रुप के आदमी बहुत ही डेंजर है और ये बहुत ही सूली का बहुत ही बुरा हाल करेंगे। स्कूल प्रिंसिपल कहते हैं रुको तुम अभी मत जाओ। तभी वह टीचर को रोक लेते हैं और कहते हैं अगर तुम्हें जाना है तो हम सब साथ में चलेंगे। और वो सब लोग वहां से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और वह फ्रंट में जाते हैं और लुक्शिन को पीछे ढकलते हैं और वह बड़ी ही स्टाइल मारते हुए वहां से चल रहे होते हैं। तभी वहां हमें हॉस्टल में दिखाया जाता है कि वह यामा ग्रुप वाला बंदा अपने पैर पर मार रहा होता है क्योंकि वह उसे देखकर बिल्कुल ही शॉक हुआ होता है और उसे डर के वहां से हिल नहीं पाता। तभी वह कहता है मैं क्रैप में ऐसे मूवमेंट में कैसे फंस गया। आखिर इतने पावरफुल बंदे के सामने मैं डर के मारे हिल भी नहीं सकता और इसे देखकर ही मेरे पसीने आ रहे हैं और मेरी पैंट भी गीली हो सकती है। तभी सूली उसे देखता है और सोचने लगता है कि ये मेटल का टुकड़ा उसने ही फेंका था। सूली उस मेटल के टुकड़े को जोर से पकड़ता है और वह यामा ग्रुप का आदमी उसे डराने लगता है कि तुम मेरा सामना बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तभी सूली उस मेटल के टुकड़े को पकड़ता है और वहां से जोर से उसकी तरफ फेंक देता है। तभी वह उस मेटल का टुकड़ा उसकी तरफ जोर से जाता है और वह वहां से हिल भी नहीं पाता और कहता है कि मैं यहाँ से आखिर हिल क्यों नहीं सकता। तभी वो टुकड़ा उसके सिर के आर पार चला जाता है और वह वहीं पे डेड हो जाता है। सूली कहता है ये क्या हुआ, मैं तो उसे सिर्फ अपना मेटल का टुकड़ा वापस दे रहा था और अब मेरे पास एक नहीं बल्कि 2 बंदे ठिकाने लगाने के लिए है। तभी वह उसे गन दिखती है और वो उस गन लेने के लिए उसकी तरफ भागता चला जाता है और वह कहता है ये गन तो बड़ी पावरफुल दिख रही है, ये गन में बहुत ही पावर है और इससे बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है। तभी उसके ग्रुप का तीसरा बंदा उसे देख रहा होता है और वो कहता है कि इसने तो एक ही झटके में हमारे 2 बंदों को मार दिया, अब मैं यहाँ से भाग जाता हूँ वरना मेरा बहुत ही बुरा हाल होगा। तभी वह कहता है कि मैं अपनी स्किल इस्तेमाल करके इसे मार भी सकता हूँ क्योंकि ये तो स्टूडेंट दिख रहा है। तभी उसे पीछे से आवाज आती है और वह कहता है यहाँ लगता है कोई तो आ रहा है, अच्छा है कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ।